सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम जिस टॉपिक को समझेंगे वो टॉपिक है पादपों में पोषण की अन्य विधियां। जैसे पिछली वर्कशीट में हमने समझा था ना कि स्वपोषी प्रणाली किस तरह से काम करती है, यानी जो पौधे हैं वो अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं, तने की सहायता से, और जैसे पत्तियों की सहायता से वो अपना भोजन बनाते हैं। तो ऐसे ही पादपों में यानी पौधों में पोषण की अन्य विधियां भी होती हैं, जिसके बारे में आज हम इस वर्कशीट में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्य द्वारा अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं। देखिए, जैसे मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वो पौधों पर निर्भर रहता है या जानवरों पर निर्भर रहता है, ऐसे ही कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों द्वारा निर्मित खाद्यों पर निर्भर होते हैं। ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? वे विषमपोषी कहलाते हैं। ये प्रणाली विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। उन जो पादपों को तो हम पौधों को विषमपोषी कहते हैं और जिस प्रणाली से ये भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। अब यहाँ साथ में आप देखिए एक चित्र बना हुआ है, ये देख रहे हैं यहाँ पर इस पेड़ पर कुछ ये पीली पीली सी कुछ लंबी लंबी लताएं सी लिपटी हुई हैं, बेल लिपटी हुई है। ये जो बेल है यह अमर बेल का पादप है, यानी अमर बेल के पौधा है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये हरा होने की बजाय पीला होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी ये अपना भोजन उस वृक्ष या पौधे से प्राप्त करते हैं जिस पर ये जो है आरोहित का मतलब चढ़े हुए होते हैं, यानी उनके ऊपर लिपटे हुए होते हैं। ये जिस पर ये आरोहित होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। वो जो जिस पर ये लिपटे हुए होते हैं ना, उसको हम परपोषी पादप कहते हैं। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी ते इन्हें परजीवी कहते हैं। तो देखिए, जो अमरबेल जैसे पादप होते हैं ना, उनको हम परजीवी कहते हैं, परजीवी, और जिस पर ये लिपटे होते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। ये क्या करते हैं? उन पादपों को जिस पर ये लिपटे हुए होते हैं उन्हें अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, यानी जो ज़मीन से मिट्टी से उन्हें पोषक तत्व मिलने चाहिए ये उन्हें मिलने नहीं देते हैं। तो इसलिए कई बार जिस पर ये लिपटे होते हैं धीरे धीरे वो पेड़ सूखता चला जाता है। क्या आपने ऐसे पादपों यानी पौधों को देखा अथवा सुना है जो जंतुओं का ही भक्षण करते हैं? यानी कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो जंतुओं का या कीटों को खाते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ऐसे पादप हैं, वाकई ऐसे पादप हैं। देखिए, यहाँ पर दो तस्वीरें भी बना रखी हैं, अगर आप ध्यान से देखें। एक को हम कहते हैं घटपर्णी पादप और एक है वीनस फ्लाई ट्रैप। अभी ये क्या होते हैं इसके बारे में हम अब समझ रहे हैं। कुछ पादप ऐसे भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं, यानी पकड़ लेते हैं वो कीटों को, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, और उन्हें खाकर पचा डालते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं। चित्र के पादप को देखिए, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। जो पहला पादप है ना, इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का ही एक रूपांतरित रूप है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ एक घड़ा टाइप बना हुआ है, जैसे मटका होता है ना, ये देखिए, ये क्या है? असल में उसकी पत्ती ही है, लेकिन उसका फॉर्म जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, उसका आकार चेंज हो चुका है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा
कीटों का पाचन हो जाता है, यानी वो कीट उसी के अंदर जो है खत्म हो जाता है और वो जो अंदर उसके पाचक रस होता है इन पौधों के अंदर, वो उस कीटों का पाचन करके उसे खा जाता है। ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, यानी कीड़े खाने वाले। भक्षी का मतलब खाने वाले, तो ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। उदाहरण जैसे अभी हमने आपको दिखाया घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप पादप, यानी जो वीनस फ्लाई ट्रैप है वो भी कीटों को खाता है। ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है भाई, उन्हें खाने के लिए कुछ तो चाहिए, क्योंकि मृदा से इनको सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, इसलिए ये पादप क्या करते हैं, कीटों के ऊपर निर्भर करते हैं और उन्हें खाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। जो अभ्यास के लिए हमारे लिए प्रश्न हैं उनके उत्तर देने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो है अमरबेल, क्योंकि वो पीले रंग का भी होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, कीटभक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। तो 2 पादपों के नाम हमने देखे, घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप। फिर तीसरा प्रश्न है कि कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर है कि कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि यह पादप कीटों के ऊपर निर्भर होते हैं और इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, इसलिए ये कीटभक्षी बन जाते हैं और कीटों का भक्षण करते हैं। फिर इसके बाद अंतिम प्रश्न यानी चौथा प्रश्न है कि परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो परजीवी होते हैं या जो कीटभक्षी पादप होते हैं वे विषम पोषी पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं। जो परजीवी होते हैं और कीटभक्षी पादप होते हैं वे विषम पोषी पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए और शारीरिक दूरी का ख्याल जरूर रखिए।